हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने सुना है टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। बहुत लोगों से सुना, तो ये किस तरीके से होता है, समय ही पैसा कैसे है, इसको हम आज समझेंगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि समय की तुलना पैसे से करते हैं, धन से करते हैं, कि सही समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो समय ही पैसा है, ये कैसे होता है? क्या एक्चुअल के अंदर ऐसा है कि समय ही पैसा होता है? तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। समय की तुलना पैसों के साथ करना कितना उचित है और क्या ये सही है, इसको हम आज समझते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 3 दोस्त हैं, साथ साथ में उन्होंने जॉब की, साथ में वो शुरू से पढ़ाई की और साथ में उनकी जॉब भी लग गई और रहते भी आमने सामने। जब उनकी एज 35 साल हो गई तो एक दोस्त ने प्लानिंग किया और दूसरे से पूछा कि अभी हमारी एज 35 साल हो गई है और हमें रिटायरमेंट के लिए एक प्लानिंग कर देना चाहिए। तो दूसरे दोनों ही दोस्तों ने उसकी मजाक उड़ाई, बोला क्या बुजुर्गों जैसी बात करता है, अभी एज 35 साल हुई है हमारी और आज से ही हम प्लानिंग कर दें, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन वो पहला दोस्त नहीं माना, उसने 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। बोला नहीं, मैं तो करूँगा, मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करूँगा। तो उसने 35 साल की एज के अंदर 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फिर साथ में बैठते घूमते फिरते फिर 5 साल मान लो बीत गया और 40 साल जब एज हुई तब उसके दोनों ही दोस्तों ने पूछा, भाई तूने 50,000 रुपये एक बार इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो क्या हुआ, अब तुम्हारा वो कुछ बढ़ रहा है? वो मजाक के तौर पर उनको चिढ़ाया। तो उस दोस्त ने, पहले दोस्त ने बताया उनको, तो उनको अच्छा रिटर्न था 5 साल के अंदर। तो दूसरे दोस्त ने को भी वो अच्छा लगा, उसने बोला यार 40 साल तो एज हो ही गई है, 20 साल बचा है रिटायरमेंट के लिए, मैं भी ये 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो उसने भी 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया 40 साल की एज के लिए। और कुछ समय बीता तो फिर 45 साल एज हो गई। तो तीसरे दोस्त ने भी उनको देखा कि यार रिटर्न तो अच्छा बन रहा है, मैंने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, अभी 15 साल बचे हैं। तो उसने भी 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया सेम किसी भी फंड के अंदर जिसके अंदर बराबर रिटर्न हो। तो उसका हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल के अंदर समय ही पैसा है, इसके बारे में। अब तीनों ही दोस्तों ने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर लिया और उस पैसे को छोड़ दिया। अब जब 60 साल की एज हुई तब तीनों ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट देखा और साथ में बैठे एक बार। तो अभी हम देखते हैं कि इन तीनों ही दोस्तों का रिटर्न कितना बना। एक ने 15 साल दिया, दूसरे ने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखा पैसे को, और पहला दोस्त था उसका 35 साल की एज में किया तो उसको 25 साल मिल गया वही इन्वेस्टमेंट को। तो हम उदाहरण के तौर पर इनको लेते हैं। जैसा आप देखेंगे कि तीसरा दोस्त है तो उसको इन्वेस्टमेंट को 15 साल हो गए और रिटर्न हम लेंगे इसके अंदर 20% का CAGR रिटर्न और फिक्स 50,000 रुपये सबके अमाउंट भी सेम रखेंगे। तब भी हम इनको कंपेयर करके अच्छे से समझ पाएंगे, कैलकुलेट करके कि किसको कितना रिटर्न मिला। तो 15 साल की टाइम ले लिया इसके अंदर हमने और 20% का CAGR रिटर्न और अमाउंट फिक्स है तीनों का 50,000 रुपये। तो आप देखेंगे जो तीसरा दोस्त है उसका रिटायरमेंट के समय 15 साल के अंदर उसको प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट है ये तो इनका नेट प्रॉफिट हो गया 15 साल के अंदर 7,20,000 रुपये तीसरे दोस्त का। और अगर ये मैच्योरिटी के ऊपर आप देखेंगे तो इसके अंदर 50,000 रुपये ऐड होता, ये नेट प्रॉफिट है वो है 7,20,000 रुपये। अभी हम देखते हैं कि दूसरा जो दोस्त है उसका पैसा कितना बना, जिसको 20 साल जिसने होल्ड किया। आप देखेंगे जो दूसरा दोस्त है उसका भी 20 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम हो गया और 20% का तीनों का ही हमने CAGR रिटर्न लिया और अमाउंट भी इनका 50,000 रुपये फिक्स था। तो दूसरे दोस्त का आप देखेंगे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट हो गया और तीसरे का था 15 साल तक का इन्वेस्टमेंट। तो 5 साल का खाली डिफरेंस रहा और आप देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये से 18,66,000 रुपये हो गया। तो सिर्फ 5 साल का गैप था और 5 साल के अंदर आप देखेंगे डबल से भी ज़्यादा पैसा हो गया। तो ये समय की कीमत है एक्चुअल के अंदर। इसी के कारण लोग कहते हैं
कि टाइम इज मनी। अभी हम देखते हैं कि तीसरे पर्सन का, जो तीसरा दोस्त है, उसका पैसा कितना हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे 25 साल जिसने टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, 20 साल का इनका CAGR रिटर्न है, 50,000 रुपये सेम अमाउंट है। तो आप देखेंगे जिसने 25 साल तक पैसे को होल्ड किया, लंबे समय तक होल्ड किया, उसने 50,000 रुपये से 47,19,000 रुपये बना लिए। तो ये कीमत है टाइम की। टाइम इज़ मनी, इसी कारण लोग बोलते हैं। तो अभी हम इनको तीनों का कंपेयर कर लेते हैं कि किसने कितना रिटर्न बनाया। अब तीनों ही दोस्त एक साथ हो गए और तीनों ने अपना अपना पोर्टफोलियो देखा। अब आप देखेंगे एक का 15 साल टाइम हुआ, जिसने 45 साल की एज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, एक दोस्त ने 40 साल की एज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और एक ने 35 साल की एज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो तीनों को अलग अलग समय मिल गया, एक को 15 साल मिल गया, दूसरे को 20 साल मिल गया और तीसरे को 25 साल मिल गया। तो रिटर्न हमने तीनों का ही सेम लिया, 20% का, और सेम ही इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब आप देखेंगे कि जिसका 25 साल इन्वेस्टमेंट किया उसने 47 लाख रुपए से ऊपर बना लिया, और जिसने 15 साल तक इन्वेस्टमेंट किया उसका सिर्फ 7,20,000 रुपये बना। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि समय ही पैसा है, ये बात बिल्कुल सही है। सही समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप कोशिश करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसके अंदर अच्छी जगह पर करें और उनको लंबा समय दें। आप छोटी एज के अंदर कर सकते हैं तो वहाँ आपका अमाउंट कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। कम पैसे के अंदर आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसको लंबा समय देंगे तब वो पैसा मल्टीप्लाई होता है कई गुना। उनके अंदर, जैसे ये दोस्त है, इसको 25 साल जिसने एज है, इसको कंपाउंडिंग का फायदा मिल गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देखेंगे। तो समय ही पैसा है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।